अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा उस दौर पर बुर्ज दल्फ के बारे में, एक्वेरियस के बारे में है। और एक्वेरियस वाले काफ़ी अरसे से परेशान हैं। ये याद रखिएगा, ये वीडियो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है और इसका सन ज़ोडिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा जो लोग मून साइन पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड नहीं है। याद रहे कि जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टैंडर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से मुल्क है, यानी तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश के मुताबिक जो आपकी जन्म कुंडली बनती है वो आपका रियल असेंडेंट होता है और उसी के बेस पे ये प्रेडिक्शन दी जा रही है। और किसी भी पर्सनैलिटी को एनालिसिस करने के लिए दो बुनियादी असेंडेंट, दो बुनियादी ताला का जानना ज़रूरी है। उसका ताला पैदाइश और मून साइन, दोनों की इंटरप्रिटेशन आपकी होना ज़रूरी है। ताला पैदाइश आपका फ़िज़िकल इवेंट्स को ज़ाहिर करता है, आपकी फ़िज़िकल पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है। और जो आपका मून साइन है वो आपके इंट्यूशन को, आपके ज़हन को, आपके मूड स्विंग्स को, आपके जो थॉट्स को, आपके मन की कैफियत को, यानी आपके जो अंदर से सोचते क्या हैं, आपके जज्बात एहसासात क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो इंसानी ज़िंदगी फ़िज़िकल बॉडी और आपके इमोशंस का मजमूआ है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हों वो आप कर भी पाएँ या इस तरह हो भी जाए, लेकिन जो फ़िज़िकल बॉडी के जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल तौर पर जो इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी हो गई, कारोबार हो गया, रोज़गार हो गया, कोई भी इवेंट होगा, वो उसके लिए आप प्रैक्टिकल तौर पे मूव करके जाते हैं, वो काम करते हैं, तो फिर वो चीज़ प्रोसेस होती है। और वरना ख्वाबों में, सोचों में तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो आपका जो आपकी थॉट्स होती हैं, मन होता है जो आपको ज़हन में विजुलाइज़ करवा रहा था कि आप ये कर सकते हैं, या आइडियाज़ लेके आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपका आता है फ़िज़िकल असेंडेंट काम आता है। फ़िज़िकल असेंडेंट के लिहाज से जिन लोगों का एक्वेरियस ताले पैदाइश है, असेंडेंट है, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और उसी से इनको रीडिंग का एनालिसिस हो सकता है। आपका जो ज़ायचे की जो इस वक्त प्लेंटी पोजीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आपके ज़ायचे में कमर दर अकर बाहर है, फ़ेक 2 तरीक को, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसको कोशिश करें कि उस सदक़ात दें, कोई नया काम ना शुरू करें और इंपॉर्टेंट मामलात में मुताद रहें। इसी तरह आपका जो है इसके बाद जो कमर दरकब के बाद जो कमर जब शरफ़ की तरफी दुर्जात में आएगा वो 15 अप्रैल को है, 15/4 अप्रैल को है, 15/4/2011 को शरफ़ कमर है। ये भी ख़ास वक्त दवा की कबूलियत का, वज़ाइफ़ का, अमलियात का, इस वक्त आप उसकी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह जो है 5 अप्रैल को अतारत हालत गरूब में जा रहा है, ये नेगेटिव साइन है। अगर जब सारा गरूब होता है तो अपनी ताकत खो देता है, तो इस लिहाज से आप लिखने पढ़ने, कम्युनिकेशन के मामले में मुताद रहें। कोई भी बोल चाल के मामला तो इस महीने खुशी मुताद रहें। कोई भी फ़ैसला, कोई भी मामला फ़ौरी तौर पर जल्दबाजी में न तय करें, मामला को लिख लें। उसके बाद शम्स जो है बुर्ज हमल में 13 अप्रैल को होगा। एक बहुत बड़ा इवेंट है, ख़ास तौर पे आ रहा है 8-7-8 अप्रैल को शरफ़ कमर, शरफ़ शम्स का 7-8 अप्रैल को दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत को हासिल करने का ख़ास अलवात इस्मत बनाई जाती हैं, उससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सन जो है बुर्ज हमल में है, 13 अप्रैल को शिफ्ट हो रहा है। और मरीख जो है बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। मरीख जो है पहले राहु को कंजक्ट था, अंगारक योग बना रहा था, तो 14 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। मरकरी जो है बुर्ज हमल में शिफ्ट हो जाएगा, तब अपना बुर्ज तब्दील करेगा 16 अप्रैल को। जुपिटर बुर्ज दल्फ में 5 और 6 अप्रैल को शिफ्ट होगा, धनस्ता नक्षत्र होगा। और वीनस जो है बुर्ज हमल में 15 अप्रैल को होगा। ज़ोहल जो है कैप्रिकॉन में होगा, कैप्रिकॉन में रहेगा। राहु केतु बिलतरतीब सोर और अकरब में बिलतरतीब रहेंगे। और ये जो प्लेंटी पोजीशन जो आपको डेट्स बताई हैं, ये ख़ास डेट्स होती है। इसमें इंपॉर्टेंट फ़ैसले करते हो, जब सच में सितारे तब्दील हो रहे हों तो अहम फ़ैसले करते हो, कुछ वॉस कर लें, कोई अहम फ़ौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग ना करें, बल्कि पूरा एनालिसिस करवा लें, मशावरत कर लें, ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई किसी तरह गलत डिसीजन मेकिंग ना हो जाए आपसे, जिसको बाद में आपको पछताना पड़े। अहम योग जो ज़ायचे में बन रहे हैं इस वक्त, जो इस महीने बन रहे हैं, उसमें अंगारक योग बन रहा है, राहु मार्स का कंजक्शन बन रहा है। और ये राहु मार्स का जो कंजक्शन है वो आपका जो अंगारक योग बन रहा है वो ज़हनी तौर पे डिप्रेशन, दबाव लेके आएगा। चौथे घर में बन रहा है, तो 4th हाउस में बनेगा तो घरेलू माहौल और घरेलू दबाव रहेगा। उसमें घरेलू लिहाज से इख्तलाफात, घरेलू बेसुकूनी पैदा हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है, घरेलू मसाइल सर उठा सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ इशूज़ हाईलाइट हो सकते हैं, वालदा से मुतल्लिक़ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन सारे मामलों में मुताबिक रहने की ज़रूरत है।
और 24 तारीख को जो है केमदरफ जो दोष बनेगा, मून जब अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल अपने सेपरेट होगा, आगे पीछे घर खाली होंगे तो एंग्जाइटी डिप्रेशन भी पैदा होगा, उस वक्त में बताते रहने की ज़रूरत है। उसे दवा ख़ुसूसी तौर पर वज़ाइफ और मेडिटेशन की तरफ करें तो आप इस दबाव से बच सकते हैं। गुरु चंडाल योग बन रहा है, गुरु चंडाल योग भी आपके जायचे में एक्टिव है, और जो जुपिटर है जो 4th हाउस को देख रहा है। तो ये जो 1.5-2 माह गुजरे हैं जहाँ पे जुपिटर आप मार्स के साथ कंजैक्ट हुआ है और राहु के साथ, जुपिटर जो है राहु को देख रहा है, गुरु चंडाल योग बन रहा है, और मार्स जुपिटर उसको मार्स को भी देख रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में एक बूस्ट भी लग सकता है, कोई ऐसा जंप भी लग सकता है कि आप ज़िंदगी में कोई चीज़ अपने सेल परचेज़ के लिहाज से या ज़मीन प्रॉपर्टी से मतलब कोई भी मामला हाईलाइट हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी ये डिपेंड करता है आपको पैदाइशी जायचे की पोजीशन के लिहाज से। इसी तरह जो आपका मुश्तरी ज़ुहल का नीच भंग योग बना था, नीच भंग योग आपके 12वें घर बना था, ये चीज़ है, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी हाईलाइट हुई थी। हाँ, अलबत्ता ये कि इमिग्रेशन या बैरूनी मुल्क के हवाले से आपको बेनिफिट रहा होगा, लेकिन ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का ज़रूर शिकार होगा, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें घर मौजूद है, तो यहाँ पर एंग्जाइटी डिप्रेशन को ज़रूर करता है। ये सारसती की कैफियत को भी ज़ाहिर करता है। और जिन लोगों का मून साइन एक्वेरियस है उनको तो ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, उनको कामों में ज़्यादा रुकावटें, ज़्यादा मसाइल आए होंगे, और उनको जो सारसती का इफेक्ट ज़्यादा महसूस हुआ होगा। जिनका असेंडेंट वाइज उनको भी महसूस हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट जिनका मून साइन का एक्वेरियस उनको ज़्यादा इफेक्ट आया होगा। तो लिहाजा ये वक्त जो है मजबूती तौर पर ये जब से एक्वेरियस वालों की सारसती शुरू हुई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, ठीक है, शमसी बुर्ज के लिहाज ज़ोडिक के मुताबिक एक्वेरियस की पोजीशन चेंज है, याद रखिएगा, दोनों चीज़ों को मिक्स ना कीजिएगा। जिनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जब मुताबिक एक्वेरियस है उनको ज़्यादा उनके लिए एंग्जाइटी डिप्रेशन का दौर है। बहरहाल जुपिटर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, जुपिटर यहाँ पे असेंडेंट में आएगा, तो ये अच्छी लामत है। यहाँ पे जुपिटर मरकरी को तारे में या फर्स्ट हाउस में या वहाँ पे दशा बल भी हासिल होता है, तो जुपिटर यहाँ पे ज्ञान ध्यान का बायस बनेगा, आपको ज़हनी सलाहियतें देगा। जो अब मायूसी डिप्रेशन थी तो आपको ज़हन खिलेगा, आप उस जो हालात को लड़ने की फ़ाइट आपको समझ आएगी, आपको मामला में ये समझ आएगी। जब तक इसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं होती उस वक्त तो दबाव रहता है, लेकिन जब शिफ्ट होने के बाद अपने तो अगले दर्जात पे आएगा तो फिर आपको एक ज़िंदगी में नई ग्रोथ, नई तरक्की की तरफ लेके जाएगा। और सारसती का जो आपको रुकावटें परेशानी आई हैं उनसे भी आपको निकलने के लिए भी आपको रास्ता दिखाएगा, आपको रोशनी देगा कि भी किस तरीके से अपने मामलों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट आपके जुपिटर के यहाँ पे शिफ्ट होने से, क्योंकि लगन का जुपिटर जो है आपको ज़हनी तौर पर एक्टिवेट करता है, आपको नए ख्यालात, इनोवेशन, और इसके साथ आपको एक नई वुसअत देता है। आपको जो कामों में जहाँ पे जिन घरों में देखेगा जुपिटर एक्वेरियस में आके अच्छा साइन समझा जाता है, पॉजिटिव साइन है, तो जुपिटर खुद सांस है, तो जब सांस के घर में आएगा तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये जुपिटर जो है 5th को भी एक्टिवेट करेगा 5वीं 7वीं नज़र से, 5वीं 7वीं नज़र से बिल तरतीब आपके 5वें घर को एक्टिवेट करेगा। खुशकिस्मती एक्टिवेट होगी, औलाद अला मोहब्बत के मामलों भी बेहतर होंगे। उसके बाद आपके 7वें घर को देखेगा तो शरीके के साथ मामलों में बेहतरी आएगी। 9वें घर को देखें तो किस्मत और लाभ के मामलों में बेहतरी आएगी। तो प्लस ये जो है जो आपने स्ट्रेस का दौर देखा वो स्ट्रेस का दौर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आस्ते आस्ते मामलों में बेहतरी आएगी। तो ये आपके लिए पहला प्लस पॉइंट है। उसके बाद वीनस जो सन है, वीनस सन मरकरी जो है आपके जायचे के मुताबिक जो है 2nd हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे जो वीनस की पोजीशन है, वीनस भी या वीनस का ये 2nd हाउस है, ये आपका शर्फी बुर्ज भी है, लेकिन शम्स की मौजूदगी से वो आपके पूरी तरह अपने शर्फी रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा। पर हाल पॉजिटिव साइन फिर भी क्योंकि अपने अच्छे बुर्ज में मौजूद है, लेकिन ग़ुरूब होने की वजह से आपको मतलब नताइज नहीं दे पा रहा। तो लेकिन जैसे जैसे कि ग़ुरूबियत इसकी ख़त्म होगी, शम्स दूर होगा इससे, तो उसके मामले में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपका जो है 3rd हाउस की पोजीशन, तीसरे घर का लॉर्ड जो मार्स जो है, जो मरीख है वो 4थे घर बैठा है, तो तीसरे से ये 12वें बैठा है। तो यहाँ पे आपको करीबी रिश्तेदार और बहन भाई से कुछ खिलाफत परेशानी आ सकती है, कोई दबाव आ सकता है, मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से मसाइल आ सकते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है, हार्ड वर्किंग बढ़ सकती है, मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है, रिज़ल्ट शायद उतना ना मिले आपको लिहाज से। तो जब भी कुछ तारा अपने घर से पिछले घर में आ जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन मसाइल ज़रूर पैदा करता है। चीज़ है मार्स जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से 5th में आ जाएगा, तो त्रिकोण में आ जाएगा। त्रिकोण में आके मार्स आके अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छे मामलों में बेहतरी हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव हाउस है, फिर भी उसके बाद भी कुछ त्रिकोण की वजह से अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा। तो यहाँ पे आपको जो है जुपिटर के साथ जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ेगा मार्स के ऊपर, तो ये चंद्रमंगल आपके साथ गुरु मंगल योग बनेगा, तो यह अच्छा योग बनता है। उसकी वजह से आपको ज़मीन प्रॉपर्टी में बूस्ट हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी या ऐसे मामलों में बेहतरी हो सकती है।
जज्बाती मामलों में कामयाबी हो सकती है। ये चाहिए आगे कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे बनेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा आपके। राहु जो है वो 4th हाउस में बैठा है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन ज़रूर पैदा करेगा, घरेलू माहौल में टेंशन ज़रूर देगा। लेकिन राहु के साथ जब राहु अकेला होता तो इतना ख़तरनाक नहीं होता, जब बनस्बत उसके कि जिसके साथ वो घर बैठे में कंपनी कंजक्शन बनाता है, फिर वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस की तरफ उसकी एनर्जी भी, प्लैनेट की एनर्जी भी ले लेते तो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो सेकंड जो आपका वीनस है, वीनस भी आपका सेकंड हाउस में बैठा है, 4th का लॉर्ड वीनस सेकंड हाउस में बैठा है। तो कंबाइंड होकर अब ज़मीन फैमिली में कोई ऐसे हालात और वाक़यात पैदा होंगे जिसमें हम ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों को डिस्कस करेंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी से मामला इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे और इनको किसी हतमी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इन मामलों को किस तरह हैंडल किया जाए। उसके बाद आपकी जो 7th लॉर्ड की पोजीशन है, 7वां घर जो है ज़मीन शराकती अज़वाजी लिहाज से, आपके शादी और मैरिज के लिहाज से। सन जो है आपका सेकंड हाउस में बैठा है, ये अच्छा योग बना रहा है। यहाँ पे करीबी रिश्तेदारों में कोई शादी हो सकती है, कज़न मैरिज हो सकती है, या आपके जो शरीक हाथ से कोई मालो दौलत आपको बेनिफिट्स भी हासिल हो सकते हैं। ये क्योंकि वीनस भी यहाँ पे मौजूद है और 7th का लॉर्ड भी इधर शिफ्ट हुआ हुआ, तो ये आपको फैमिली में ऐसे मौके देगा कि फैमिली में कोई जॉइंट एडवेंचर या कोई जॉइंट कंपनी होकर मिल के बैठ के बड़े बैठ के फैसला करते हैं, रिश्तों का मामला तय करते हैं। ऐसे ये वक्त अप्रैल का महीना ऐसा है कि इसमें आप ऐसे डिसीजन मेकिंग करके ऐसे मामला तय कर सकते हैं और वो मामला आपके हक़ में जा सकते हैं, आपके मामले में बेहतरी, यानी शादी का योग भी बन रहा है और पसंद की शादी या करीबी रिश्तेदारों में शादी होने के इम्कान हैं। इसी तरह आपका जो है 9th का लॉर्ड है वीनस भी बैठा है आपके सेकंड हाउस में, तो ये भी प्लस पॉइंट है। वीनस हालांकि गरूब में है लेकिन फिर भी आपको किस्मत की यावरी करेगा, किस्मत का मामले चाहे इतना रिजल्ट ना दे सके लेकिन फिर भी आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर देगा कि आपको किस्मत आवरी ज़रूर होगी और आपके जो आपके रिश्तेदारों के लिहाज से मामले में बेहतरी आएगी और आपको उसमें बेनिफिट्स हासिल होंगे, करीबी रिश्तेदारों के मामले में नसीब खुलेगा। यानी ऐसा शख्स जो है जब इंसजाइचे में ऐसी पोजीशन बन रही हो वीनस की, तो ऐसे शख्स घर बैठ के भी अपना रिज़्क़ कमा सकता है, फैमिली में उसको सपोर्ट मिलती है, रिज़्क़ के मामला तो उसकी खुशकिस्मती घर में मौजूद होती है। यानी 9वें का घर लॉर्ड जो 9वें का लॉर्ड जो है वो सेकंड में आ गया तो आपकी खुशकिस्मती घर में मौजूद आ गई। तो घर वाले लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, उनके साथ हैप्पी मूड रखें, उनके साथ गिफ्ट का तोहफ़ा का तकसीम करें, एक दूसरे के मामलों में करें तो मामलों में बेहतरी आएगी। 10th की पोजीशन 10th में केतु है। केतु आपको नए प्रोफेशन की तरफ लेके जा सकता है, प्रोफेशन में स्विचिंग करवा सकता है, नई वेरिएशन लेके आ सकता है, ज़हनी बाज़ एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ लेके आ सकता है। ये सारी चीज़ें केतु की तरफ हैं। आप मेडिटेशन और रूहानी की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं। ये सारे प्लस पॉइंट आपको तरफ लेके जाएगा केतु। तो बैंकिंग अकाउंट्स की तरफ भी जा सकते हैं और एक कोई ऐसे शोबा भी इख्तियार कर सकते हैं, टेक्निकल शोबाजात भी प्रोफेशन के लिहाज से इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि मार्च भी केतु को देख रहा है तो यहाँ पे मार्च जब केतु को देखेगा तो प्रोफेशन में कोई टेक्निकल सपोर्ट, कंप्यूटर साइंसेज या अकाउंट्स, फाइनेंस या ऐसी शोबाजात जो कि टेक्निकल शोबाजात से रिलेटेड हों या आपके ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, उसमें भी आप मिल के कैरियर के लिहाज से वर्किंग कर सकते हैं। मून जो है 11वें घर में यहाँ मौजूद है यहाँ पे, और मून की पोजीशन जो है यहाँ पे थोड़ी सी ये आपको रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप के लिहाज से आपको ग्रोथ करवाएगी। करीबी हल्का बाप बेहतर होगा, उसमें रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, मामले में बेहतरी आएगी। सैटर्न की पोजीशन सबसे नेगेटिव है आपको ज़ाइचे में, क्योंकि ताला से 12वें घर मौजूद है तो एंग्जाइटी डिप्रेशन पैदा करेगा। बहरहाल ये जो, लेकिन उसको जुपिटर भी कुछ आके कुछ बैलेंस करेगा। दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन आपकी अच्छी है जो कि कुछ सपोर्ट करेंगे, जिसके से आप इन मामलों को सैटर्न की जो एंग्जाइटी जो पैदा किया, डले कामों में रुकावटें की वजह से, उसके बावजूद भी कुछ आपको प्लैनेटरी सपोर्ट मिलेगी जिससे मामलों में बेहतरी आ सकेगी। मजमूई तौर पर ये महीना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि सैटर्न के साथ आप जो जुपिटर की कंजक्शन ख़त्म होकर जुपिटर शिफ्ट हो रहा है आपको असेंडेंट में, तो आपको प्लस पॉइंट देगा। शुरू में नहीं देगा, मुझे कुछ दिनों का बाद देना शुरू कर देगा तो मामलों में, क्योंकि ये आपकी 11वें का लॉर्ड है। 11वें का लॉर्ड भी जो है, जो जुपिटर है वो आपके फर्स्ट में यानी लाभकारी का हाकम सितारा जो है आपके असेंडेंट में आ रहा है, तो आपको इस मामले में बेनिफिट पहुंचेगा, आपको गैब से मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, कोई ऐसे रास्ता बनेगा जिससे आपके मामलों में आसानी पैदा होगी। इस हफ्ते इस महीने जो आपके लिए सदक़ात बेहतर है, एक तो है काले रंग की चीज़ का सदका करना बेहतर है, काले रंग के परिंदों को ज़ात करवा सकते हैं। इसके अलावा गोश्त का सदका दे सकते हैं मंगल के दिन, ये सदका करना बेहतर रहेगा। रेमेडी के लिहाज से जो आप मुबारक नगीना जब पहनना चाहें उसके लिहाज से जो बेहतर है नगीना, एक तो आप जो है
आप इस लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है, जो जुपिटर आपके लगन में आ रहा है, तो यहाँ पे आप जुपिटर का स्टोन भी पहन सकते हैं, ज़रद पुखराज भी पहन सकते हैं। इसके मामले में कुछ बेहतरी आएगी, माल दौलत तरक्की कामयाबी मिल सकती है आपकी। और क्योंकि लाभ का प्लैनेट है, लाभ का प्लैनेट आपके असेंडेंट में आ रहा है, तो मामलों में बेहतरी आएगी। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है वो 77 है, और इसके अलावा 54 है और 37 है। इनको यूज़ करके प्राइस बोर्ड में आप यूज़ करें तो मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी।